Audio Jungle. Audio Jungle. हम लोग चैलेंज और गलत के साथ करते हैं कि मेरा नेता पर बनने की कोशिश हम किस तरीके से कर सकते हैं आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में। अब माहौल देखा जाए तो क्या लगता है कि आगे अब जो चीज नजर आ रही है पिछले 1-1.5 साल के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता इस समय वर्तमान सरकार से, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे वो इस देश की सरकार हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तमाम चीजों से परेशान है और एक नए विकल्प की तलाश में जनता है। क्योंकि प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, वो तमाम विषयों को डाइवर्ट करने का काम कर रही है। एक आम आदमी कहता है कि उसको सिलेंडर महंगा मिल रहा है, उसके बच्चे एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और सरकार केवल 2 ही शब्द जानती है, हिंदू और मुसलमान, उस पर वो घेरने की कोशिश करती है। तो मुझे लग रहा है कि जनता के बीच में एक भयंकर असंतोष है और आगामी जो चुनाव है इसमें सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपके पास महंगाई को कम करने का क्या सोल्यूशन है कि अगर आप आएंगे तो किस तरीके से आप महंगाई को कम करेंगे? देखो, महंगाई को कम करने का तरीका सीधा सा है कि कई चीजें ऐसी हैं जो इंटरनेशनल मार्केट से हमें खरीदनी पड़ती हैं, उनकी तो कीमत हमको देनी पड़ेगी, लेकिन उसमें भी जनता के अंदर एक बड़ी जागरूकता का अभियान चलाकर उनके इस्तेमाल को कम किया जा सकता है। उससे भी एक अंतर पड़ेगा। जैसे तेल है, तेल जो है हमको सारा विदेशों से खरीदना पड़ता है, लेकिन इसमें भी सरकार की एक डबल नीति है। पिछले 1 महीने पहले जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की कीमत थी, वर्तमान में उससे कम है, लेकिन सरकार उसका लाभ आम जनता को नहीं दे रही है। तो मैं ये मानता हूं कि महंगाई के लिए सबसे ज्यादा जो दोषी है वो सरकार की नीतियां हैं। अगर उन नीतियों में परिवर्तन आएगा तो महंगाई के अंदर कमी है। आगामी चुनाव में आपके प्रत्याशी कितने प्रत्याशी आप बता दें? देखिए, हमारी जो योजना है इस लोकसभा चुनाव में 300 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की। मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं? खा के उन्हीं के पास अपना सदस्यता बनाते हैं। साथियों, बहुत हम दलित सेना के सिपाही हैं और दलित सेना के सिपाही के साथ हम रहेंगे। आपके मदद में, आपके सहयोग में, जहां याद करिएगा वहां साधु राम आधी रात और 12 बजे दिन में भी मिलेगा और सेना के साथ मिलेगा। साथियों, आज हम उस नेता आए हैं और हमारे राजन भी आए हैं, मतलब तमाम लोग आए हुए हैं। अभी हम लोग के कार्यक्रम और 5 बजे से है, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। उसके बाद हम हो सका था आप लोग के साथ फिर ट्रेन में चलेंगे। हमें तो सिन्हा जी बताए कि आपके स्लीपर में है, अजब वही पैसा है, वही धन है, वही दौलत है। हम तो जहाँ भी जाते हैं तो किसी के ढाई बजे ये सर गाड़ी आने वाली है, हमें आप किसी दवा में चढ़ जाओ, हम आपसे मिल जाएंगे। 2-4 आदमी लेके बरेली पे चढ़ी तो रात भर सोए। मैं अशोक श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी। मैं कहता कि आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिस तरह से इसको माहौल चल रहा है उसमें किन मुद्दों को लेकर लड़ेगी? देखिए, अभी हमारे प्रवक्ता, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भाई सत्येंद्र यादव जी, उन्होंने तो एमपी का चुनाव जो 2024 में होने वाला है उसके बारे में उन्होंने प्रकाश डाला, लेकिन उसके साथ साथ एक बात मैं खुद बताना चाहता हूं कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में नगर पालिका और नगर निगम का चुनाव आने वाला है, उसमें हम पूरे ताकत के साथ उस चुनाव को लड़ेंगे और उसमें विशेष रूप से हमारा जो ध्यान होगा स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों का जो परेशानियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए, इस पर हमारा फोकस होगा। जैसे पहले सरकार हिंदू मुस्लिम की किसाई कहती है, लेकिन अब हिंदू मुस्लिम ही पे रह गया। हिंदू मुस्लिम पर जो रह गया है वो तो बीजेपी का काम है, हमारा काम हिंदू और मुस्लिम का नहीं है। हम तो सर्व समाज को लेकर के चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर के चलते हैं और यही हमारा विश्वास है कि जब तक सब लोग साथ नहीं चलेंगे
तब तक एक नए भारत का निर्माण नहीं हो सकता। नहीं, महंगाई बढ़ने के लिए तो अभी आपका क्वेश्चन ये भी था कि खाने पीने के सामान पर भी महंगाई बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि खाने पीने के सामानों पर भी जो पहले जीएसटी वगैरह टैक्स वगैरह नहीं लगता था, लेकिन उस पर भी आज टैक्स लगा दिया गया है। आज महंगाई का वही कारण है। और आज से अगर 2 साल पहले जो ये अभी बजट आया था उसके पहले इस पर टैक्स नहीं लगता था, तो भी तो देश चल ही रहा था और सरकार भी चल रही थी। लेकिन सरकार अपने ऐशो आराम के लिए जो टैक्स लगा करके महंगाई को बढ़ावा दिया है उसका हम विरोध करते हैं। कल को हम सत्ता में आते हैं तो निश्चित रूप से अगर वो टैक्स को हम किसी तरह से मैनिपुलेट करके हटाते हैं तो जो महंगाई है वो दूर होगी। आपने कभी क्या उत्तर? मेरा नाम सत्येंद्र यादव है, मैं संस्थापक हूँ ये सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी सुभाष पार्टी। सर आज का सम्मेलन का क्या उद्देश्य है? सर ये हमारी पार्टी का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन जहाँ पर हमारा संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत है वहाँ पर हम ऐसा धरना प्रदर्शन भी किए हैं। और बिहार में जब चुनाव लड़ने गए थे तो वहाँ भी धरना प्रदर्शन के आधार पर ही 6 जगह विधानसभा का चुनाव लड़े। इस तरह से जहाँ पर हम थोड़ा मजबूत हो चुके हैं हम धरना प्रदर्शन करते हैं और आगे मजबूत होते जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे।